नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 9 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इससे पहले मैं 8 पार्ट बना चुका हूं। भारत में संचार व्यवस्था, रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ था। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ। बाद में सन 1957 ईस्वी में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में इसे सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में प्रथम डाक सेवा 1937 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत में प्रथम डाक सेवा कब से आरंभ हुआ? 1937 ईस्वी में आरंभ हुआ। यह संचार सेवा कब आरंभ हुआ? 1837 ईस्वी में। पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1954 ईस्वी में जारी हुआ। पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ 1852 ईस्वी में, और जबकि अखिल भारतीय डाक टिकट 1954 ईस्वी में जारी हुआ। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। मॉनिटर सेवा 1880 में आरंभ हुआ। मॉनिटर सेवा 1880 में आरंभ हुआ। भारत में पहला हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 ईस्वी को आरंभ हुआ। पिन कोड कब आरंभ हुआ? 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी को। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी को। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1884 ईस्वी में। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1884 ईस्वी में। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में आरंभ की गई। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में आरंभ की गई। भारत में प्रथम डाक घर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया। भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन 1851 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया। भारत में प्रथम टेलीग्राफ तार सेवा कब आरंभ किया? 1851 ईस्वी में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 ईस्वी में कलकत्ता में शुरू हुई। टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 से 82 ईस्वी में कलकत्ता में शुरू हुई थी। दूरदर्शन का प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। दूरदर्शन का प्रथम उद्घोषिका कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। कलकत्ता के से 30 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। बंगाल गजट को कब प्रकाशित किया गया? 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जे.ए. हिक्की थे। बंगाल गजट के संस्थापक जे.ए. हिक्की थे। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ था, जिसके संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर थे। 18 मई 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। 18 मई 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ।
भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में हुआ। 1882 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम डीटीएच की शुरुआत कब हुई? 16 दिसंबर 2004 को। डीटीएच की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की आरंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को। बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को। एमटीएनएल का अप्रैल 1986 ईस्वी में। एमटीएनएल का स्थापना अप्रैल 1986 ईस्वी में। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में। सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुआ। सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत में प्रथम एसटीडी सेवा 26 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ में के मध्य शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी का आरंभ 26 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ में के मध्य आरंभ हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध की गई है, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया। ये पोर्टेबिलिटी क्या है दोस्तों? एक सिम से दूसरे सिम में चेंज कराना, एयरटेल के जैसे जियो में चेंज कराना, वही होता है पोर्टेबिलिटी। मोबाइल पोर्टेबिलिटी 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है भारत में उद्योग। भारत में उद्योग, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया और बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। किस नाम से? बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। और कहाँ? पश्चिम बंगाल में खोला गया 1874 ईस्वी में लौह इस्पात कारखाना। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा साक्ची जो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया। टिस्को की स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी में। किसने किया? जमशेद जी टाटा ने किया। और ये कहाँ है? साक्ची झारखंड में है और स्वर्ण नदी रेखा की घाटी में किया गया। भिलई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ और में पूर्व में सोवियत संघ की सहायता से की गई। भिलई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई और तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलई के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और राउरकेला हिंदुस्तान लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुई थी। और राउरकेला किसकी सहायता से हुई थी? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और इसका स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन को सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड 1956 में इसकी स्थापना की गई ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट, भिलई दुर्गापुर राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। भिलई दुर्गापुर राउरकेला कारखानों की स्थापना किस काल में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तत्कालीन बिहार में के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो ये कहाँ है? बिहार में है। और ये किसकी सहायता से बोकारो की स्थापना की गई थी? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। और बोकारो जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में शुरू किया गया था।
भारत की सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? असम में लगाया गया, मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में लगाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र वाला क्षेत्र का पहला कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 ईस्वी में खोला गया। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में खोला गया। नेफा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेफा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम डिगबोई में 1901 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में 1901 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला तेल को शोधक कारखाना कौन है? डिगबोई है। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा सूती वस्त्र उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1955 ईस्वी में रिसरा के स्थापित किया गया था। भारत में पहला जूट कारखाना 1955 में स्थापित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता के रिसरा में स्थापित किया गया था। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में है। जूट के सोने का रेशा कहा जाता है। जूट के सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना, भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगमन ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कि फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्म जगत। भारतीय फिल्म 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र। भारत में प्रथम मुख्य फिल्म कौन बनी? राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी में, और ये प्रथम फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 ईस्वी में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम, निर्माता आर्देशिर ईरानी थे। भारत का प्रथम बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा है, 1931 ईस्वी में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री कौन है? जुबेदा बेगम है, और इसका निर्माता कौन है? आदेशिर ईरानी है। भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन 1907 ईस्वी में भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1886 ईस्वी को वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1886 ईस्वी में वाटसन होटल में मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां है। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां है। भारत का प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री का नाम बताइए। फतीमा बेगम, बलबम ए पाकिस्तान 1926 ईस्वी में। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री कौन है? फतीमा बेगम, जो कहा के बुलबुल पाकिस्तान 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन है? तुकाराम। और रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन है? कपाल कुंडला। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1954 ईस्वी में बनी थी, गुरुदत्त कागज के फूल। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 ईस्वी में बनी थी, कौन? गुरुदत्त की कागज की फूल। 70 mm में बनने वाली प्रथम फिल्म 70 mm में बनने वाली
प्रथम फिल्म शोले, इसी में बोलता है कितने आदमी थे, कालिया। अगला नंबर क्वेश्चन, विदेश में प्रशिक्षित प्रदेश विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक धुंधीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। 1922 ईस्वी में पहली मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 12.5% था। 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर लगाया बंगाल सरकार ने लगाया। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? फिल्म जगत के सत्यजीत रे 1992 ईस्वी से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 ईस्वी में है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 ईस्वी में है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक गौरव फिरोज शाह मिस्त्री ने प्राप्त की थी। फिल्मों में पहला निर्देशक गौरव किसने प्राप्त की? फिरोज शाह मिस्त्री ने प्राप्त की थी। राज्यसभा सदस्यों के रूप में चुने जाने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त है। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने वाली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है। इनका वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा है। नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या है? फातिमा ए रशीदा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1959 ईस्वी में सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1959 ईस्वी से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोडिक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? देविका रानी रोडिक है 1959 ईस्वी में। प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। और दादा साहब फाल्के से प्रथम गीतकार कौन थे सम्मानित? मजरूह सुल्तानपुरी थे। नेक्स्ट, फिल्म जगत की सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। 1929 ईस्वी में दी जाती है। शुरुआत है। फिल्म जगत की सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है दोस्तों? ऑस्कर पुरस्कार है और ये 1929 ईस्वी से दी जाती है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? भानु अथैया, जो फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज की निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक भारत के खोज के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है। भारत का प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में दिया गया और विजेता कौन थे? फिल्म गांधी के लिए दिया गया और निर्देशक रिचर्ड एटन बड़ो थे। और गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने? बेन किंग्सले ने निभाई थी। जय हिंद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।